बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि ये पेरेंटिंग टिप्स पे है और मैं बात करने जा रही हूँ मोटर स्किल्स पे कि हम अपने बच्चे के मोटर स्किल्स कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और मोटर स्किल्स क्या होते हैं। क्योंकि आजकल के दौर में जो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड एरिया है वो उनके मोटर स्किल्स हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारा बच्चा पढ़ाई के बाद, ग्रेड्स की दौड़ के बाद वो ज़्यादा टाइम जो होता है वो गैजेट्स और टेक्नोलॉजी पे गुजारता है, जिसकी वजह से अमूमन ना सिर्फ पेरेंट्स बल्कि बच्चे भी इस फैक्ट को इग्नोर कर देते हैं कि उनके मोटर स्किल्स को शार्प होना, तेज़ होना और इम्प्रूव होना उनके लिए कितना ज़रूरी है। और उस पर अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको इल्म ही नहीं है कि बच्चे के मोटर स्किल्स क्या होते हैं, मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करना क्यों ज़रूरी होता है, इस चीज़ की अवेयरनेस बिल्कुल नहीं होती। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मोटर स्किल्स पे कि क्या होते हैं और इनको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मोटर स्किल्स आर एक्चुअली एक्शंस एंड मूवमेंट्स ऑफ योर मसल्स। आपके जो मसल्स होते हैं आपके बॉडी के, इनकी जो मूवमेंट और इनके जो एक्शंस होते हैं, जैसे अभी इस टाइम मैं ये हाथ हिला रही हूँ तो ये आपके एक्शंस होते हैं और मूवमेंट्स होते हैं आपके मसल्स के। और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर होता है वो होता है माइंड और हैंड कोऑर्डिनेशन। जब सपोज आपने अगर पानी पीना चाहते हैं तो आप उठ के जग से पानी ग्लास में उंडेलते हैं, आप कुछ खाना चाहते हैं आप हाथ बढ़ाते हैं चीज़ को और चीज़ खा लेते हैं। तो ये इन सारी चीज़ों में आपकी माइंड हैंड कोऑर्डिनेशन शामिल है और आपके मोटर स्किल्स का रोल आता है। तो यहाँ पे बच्चों के आजकल के दौर में मोटर स्किल्स इसलिए बहुत ज़्यादा वीक हैं कि बच्चे हमारे किसी किस्म की फिजिकल एक्टिविटी में एक्टिव नहीं होते। ग्रॉस मोटर स्किल्स बच्चे में अर्ली एज में डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे थ्रोइंग, कैचिंग, वॉकिंग ऑन अ लाइन और पिकिंग, पोरिंग। इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं जिससे आपका बच्चा जब ये सारी एक्टिविटीज़ करता है तो उसको अपने माइंड और हैंड की कोऑर्डिनेशन उसकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ये सारी वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि अच्छे मोंटेसरी सिस्टम जो होते हैं स्कूल्स में अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ कराते हैं जिससे बच्चे की ना सिर्फ क्रिएटिविटी इम्प्रूव हो बल्कि उनके मोटर स्किल्स भी शार्प हों, जिसमें बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें बच्चों की गेम्स होती हैं, बच्चों की स्पोर्ट्स होती हैं। उसके अलावा उनकी कुछ ऐसी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ प्लान की जाती हैं स्कूल्स में भी जिससे बच्चे के मोटर स्किल्स शार्प होते हैं, जस्ट लाइक पीलिंग, जस्ट लाइक वॉशिंग हैंड्स, वॉशिंग क्लोथ्स। तो इस छोटी छोटी एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स इससे अगली स्टेज है जब आपके बच्चे को अपने हाथों पे, अपने हाथों की मूवमेंट्स पे इतना ज़्यादा अबूर हो जाए कि वो कोई चीज़ काट सके, कोई चीज़ होल्ड कर सके, उसको अपनी मर्जी से चला सके। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम बहुत अर्ली टाइम पर इग्नोर कर रहे होते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इनकी ज़रूरत नहीं है। मगर वक्त के साथ साथ हमें अंदाज़ा होता है कि हमें इन स्किल्स पे काम करने की कितनी ज़रूरत है। तो चलिए लेट्स टॉक अबाउट द आइडियाज दैट हाउ कैन यू इम्प्रूव मोटर स्किल्स ऑफ योर चाइल्ड। 5 to 10 ईयर्स ओल्ड जो बच्चे होते हैं उनमें भी मोटर स्किल्स उनके बहुत वीक होते हैं। इवन दे कैन नॉट कट प्रॉपरली, दे कैन नॉट पेस्ट प्रॉपरली, दे कांट डू एनी आर्ट एक्टिविटी, एनी फिजिकल एक्टिविटी। उनसे कैचिंग अच्छी नहीं होती, उनसे थ्रोइंग अच्छी नहीं होती, उनसे रनिंग अच्छी नहीं होती। वो बहुत सारी चीज़ों में ज़िंदगी के भी पीछे रह जाते हैं। तो इन सारे मामलात में आप अपने बच्चे को कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ घर में कराएं जिनसे वो इन सारे मामलात में आगे बढ़ सकें। जस्ट लाइक बच्चे को विद इन होम आप जो एक्टिविटीज़ अरेंज कर सकते हैं, जैसे थ्रोइंग है, कैचिंग है, प्लेइंग है, कटिंग है। आप अपने बच्चे को कुछ लाइन्स ड्रॉ करके दें जिसमें स्लांट, वेवी, जिगजैग, वर्टिकल्स और हॉरिजॉन्टल डिफरेंट टाइप की लाइन्स हों और आप अपने बच्चे को कहें कि अलोंग विद द लाइन यू हैव टू कट इट अलोंग विद द लाइन्स एंड देन योर चाइल्ड विल कट अलोंग विद द लाइन, कि उसने लाइन से इधर उधर नहीं होना। तो उससे क्या होगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, फोकस्ड होगा और उसके ये माइंड हैंड कोऑर्डिनेशन बढ़ेगी और उसके मोटर स्किल्स शार्प होंगे। उसके बाद दूसरी जो एक्टिविटी है वो आप बच्चे को मैगजीन्स दें पुराने और बच्चे से कहें कि अपनी फेवरेट पिक्चर्स को कट करें, बिल्कुल उसके एज और उसकी आउटलाइन के साथ साथ कट करें और पेस्ट करें। इस एक्टिविटी से बच्चे के मोटर स्किल्स बहुत ज़्यादा शार्प होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं क्ले की। आप अपने घर में बच्चों के लिए क्ले का इंतजाम ज़रूर करें ताकि आपका बच्चा क्ले से मोल्डिंग कर सके। जब आपका बच्चा मोल्डिंग करके कोई ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है तो उसमें उसके मोटर स्किल्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो ये वो एक्टिविटी है जो आपके बच्चे के मोटर स्किल्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है और आपका बच्चा अपने माइंड एंड कोऑर्डिनेशन को डेवलप करने के काबिल हो जाता है। उसके बाद आर्ट की दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, उसके बाद राइटिंग स्किल्स हैं। आप अपने बच्चे से
राइटिंग की प्रैक्टिस कराएं और उनको एक टाइमिंग दें। उनको आप अपने बच्चे को कुछ नोटबुक के ऊपर लिख के पहले 1 पेज फिर 2 पेज, उसके बाद आप अपने बच्चों की टाइमिंग को बाय द टाइम डिक्रीज कर सकते हैं कि आपने इतनी टाइमिंग में इतना पेज लिखना है। इससे आपके बच्चे के मोटर स्किल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होंगे। इसके अलावा अपने बच्चों को घर के कामों में बिजी करें अपने साथ, जिसमें आपका बच्चा आपके साथ कटिंग कराए, आपका बच्चा आपके साथ पीलिंग कराए, वॉशिंग कराए, आयरनिंग कराए। ये सारी वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि एक बच्चे को एक मुकम्मल इंसान बनाने में उसकी मदद करती हैं और वो आगे चलकर ज़िंदगी में कभी भी किसी का मोहताज नहीं होता। तो ये बहुत ही एक छोटी सी बेसिक सी वीडियो है। मैं बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिन पे अमल करके हम अपने बच्चे की पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। If you like this video, don't forget to subscribe to my channel, press the bell icon and share. Allah Hafiz.